हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा। कैसे वह imagebazaar.in के फाउंडर और सीईओ बने, उन्होंने किन किन समस्याओं का मुकाबला किया और कैसे यह मुकाम हासिल किया, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी के बारे में। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। यह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिताजी का नाम राम किशोर माहेश्वरी और माताजी का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी है। इनके पिताजी का एल्युमिनियम का बिजनेस था। संदीप माहेश्वरी के 10th पास करने के बाद किसी कारणवश इनके पिताजी का एल्युमिनियम का बिजनेस बंद हो गया था, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई थी। संदीप माहेश्वरी की शिक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने अपना 10th और 12th दिल्ली से किया। 10th पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी के पिता का बिजनेस बंद हो गया था, जिसके कारण उन्हें आगे पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 12th पास करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने पैसे कमाने के बारे में सोचा और यहीं से इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया। ये बहुत क्रिएटिव दिमाग वाले थे, हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहते थे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने बीकॉम किया और यहाँ से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा था। 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहा। उन्हें इस काम में मज़ा भी आने लगा था। कुछ समय के लिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में प्रयास भी किया, परंतु इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं जो इस काम में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करने लगे। जब संदीप माहेश्वरी मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वह मॉडलिंग के साथ फोटोग्राफी भी करते थे, परंतु संदीप माहेश्वरी को मॉडलिंग की दुनिया में ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए इन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 2 साल कॉलेज में भी छोड़ दिया। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली, जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। यह कंपनी कुछ समय ही चली। इस कंपनी से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली। बाद में इसे भी बंद करना पड़ा। इस तरह उन्हें इस काम में भी असफलता मिली। संदीप माहेश्वरी बार बार मिल रही असफलता से परेशान रहने लगे। इसी समय उनकी एक दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेबर मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम करके वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था, परंतु इस काम में भी उन्हें निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा और इस कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, परंतु उनकी वह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव वाले थे। उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ था। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी काम करते हैं उसमें असफलता मिल रही थी। वह इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहने लगे। वह जिस भी कार्य को करते, असफलता के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन थी। उन्होंने एक बार अपने आप को एक अवसर और दिया, कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसलिए उनके दिमाग में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने अपनी असफलताओं के अनुभव के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया, परंतु उनकी यह बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार असफलता का मुंह फिर से देखना पड़ा। संदीप माहेश्वरी को फोटोग्राफी में रुचि थी। उनकी एक खास बात होती थी, वह कभी भी खाली नहीं बैठते थे। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। वह विचार करता था, हमेशा कुछ अलग करने को सोचता था। उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज आते रहते थे। तभी तो बार बार मिली असफलता से निराश नहीं हुआ। वह हर बार कुछ अलग करने की सोचता और कुछ नया करने का प्रयास करता था। वह हमेशा कहते थे, आसान है, आसान है। इस बार भी उनके दिमाग पर कुछ चल रहा था। उन्होंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग पहले से फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने बाकी लोगों से अलग फ़ोटोग्राफी ली। सन 2003 में 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले कंपनी का निर्माण किया।
उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस बार उन्हें इस काम में सफलता मिली। वह इस सफल प्रयास से बहुत खुश थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को एक नई आशा की किरण मिली। उन्होंने खुद की एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया। संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम imagebazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट के ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वह शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ साथ वह इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते थे। आज इस वेबसाइट पर वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में फ़ोटोज़ को देखेंगे। आज यह वेबसाइट लाखों में कमा रही है। शुरू में जब यह वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी तब संदीप माहेश्वरी टेलीकॉलर काउंसलर फोटोग्राफी करने गए थे। वह दिन में फोटोग्राफी करते और रात को उन्हें वेबसाइट पर एडिट करके डालते थे। संदीप माहेश्वरी ने अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी थी। आज imagebazaar.com संदीप माहेश्वरी की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत मेहनत की थी। आज इमेज बाजार में करोड़ से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से भी ज़्यादा ग्राहक हैं। अंततः संदीप माहेश्वरी को सफलता मिल ही गई। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। संदीप माहेश्वरी स्टूडेंट के लिए भी फ्री सेमिनार करते हैं। वह कहते हैं किसी भूखे को खाना खिला देना मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताएं।